जैसे कि आप जानते हैं कि भारत आज के दिन में हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और मोबाइल पे भी इस क्षेत्र में पीछा नहीं है। बिल्कुल हम लोग उन सभी चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो किसी एक राष्ट्र, किसी समाज और किसी परिवार की तरक्की में काम आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले जिसको हम लोग अबला नारी के नाम पे जानते थे, वो अब जो माइंडसेट है बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे पूरे भारत की नारियों का जो माइंडसेट है वो अब बिल्कुल चेंज होके वो लोग कुछ करना चाहती हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नारी जो है वो कुछ कर दिखाने को तैयार नहीं है। कोई भी क्षेत्र नहीं है जो अछूता है आज के दिन। मोबाइल पे का एक हमारा बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने रुपे कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं जो एक भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे विकास का हम लोग मार्ग आगे पर ले जाने वाले हैं। उसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जो मोबाइल पे का एक बहुत स्ट्रांग पार्ट है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मैं मोबाइल पे से जुड़ के अपने परिवार को एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम दूंगी और भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा विकास में बहुत बड़ा हाथ भी उनका है। हमारे भी पूरे मोबाइल पे परिवार में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और वो बहुत सारी महिलाओं को भी ये ट्रेनिंग दे रही हैं कि आप भी इस बिजनेस या कॉन्सेप्ट से जुड़ के अच्छा कर सकती हैं। जिनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ये मैसेज मैं उन सभी महिलाओं को देना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, चाहे उनको कोई सपोर्ट नहीं है, चाहे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, परिवार में बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती, वो सब महिलाओं का स्वागत है। आपको मैं सुनाऊंगा बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो होम मेकर हैं और जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। आप लोग भी इस बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली और आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत सारी महिलाओं से आपको मिलाने वाला हूँ जो एक एक करके आएंगी और अपनी स्टोरी बताएंगी कैसे उन्होंने इस चीज को आगे प्रोसीड किया और आज बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आज की सबसे पहली स्पीकर अनुराधा जी हैं। बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि यस, हमें अपना एक नाम करना है और मोबाइल पे में एक कुछ बहुत अच्छा करके दिखाना है। तो अनुराधा जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज आप आए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। उन सभी महिलाओं को बताने की कोशिश करें कि कैसे आप इस बिजनेस में आई, कैसा लग रहा है और आगे आपकी क्या प्लानिंग्स है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इस सभा में आए सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज रक्षाबंधन के ओकेजन पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और जहां तक बात रही रक्षाबंधन का, इसका मतलब ही है ऐसा बंधन जहां पर भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को रक्षा करने का वचन देती है। सबसे पहले मैं बताऊं कि रक्षाबंधन का त्योहार के बनाने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक और धार्मिक। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ऐतिहासिक कथा के अनुसार एक समय जब मुगल और राजपूतों में युद्ध हो रहा था, तब चित्तौड़ के महाराज की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजा और उन्होंने भी राखी का लाज रखी और हुमायूं ने उसके राज्य से अपने सैनिकों को हटा लिया। तब से भी ये रक्षाबंधन का पावन त्योहार प्रचलित में है और चल रहा है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं और हम सभी जानते हैं कि भारत एक त्योहार का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न त्योहारों को मनाया जाता है अपने अपने अनुसार। और आज हम लोग भी रक्षाबंधन मनाने के त्योहार इकट्ठा हुए हैं। और रक्षाबंधन तो एक एक तो बहाना है, क्योंकि रक्षाबंधन के साथ साथ हम लोग ये बताना चाहती हूँ मैं कि मोबाइल पे एक ऐसा कारण है जहां हम लोग देश के हर कोने से जुड़े हुए हैं। और ये कभी हमने सोचा नहीं था कि देश के कोने कोने से लोगों से हमारी मुलाकात, हमारी पहचान और हम लोगों को जानेंगे, समझेंगे, बातें सुनेंगे। ये तो इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, घर के कुछ हमारे कंडीशन है, टर्म्स हैं, उसके हम बाहर निकलना हमको हम लोग अलाउ नहीं होता है। अगर हम जॉब करते हैं तब भी हमारे एक दायरा बंदी होती है। पर मोबाइल पे आने के बाद हमने सीखा, देखा कि यहाँ
घर बैठे भी करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। मैं तो जहाँ तक ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तो सोशल मीडिया ऑपरेट करने नहीं आता था और व्हाट्सएप चलाने भी उतना अच्छे से आता नहीं था क्योंकि कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। पर इस फील्ड में आने के बाद हाँ, हमने बहुत कुछ इंटरेस्ट लिया और सीखा और हमारी पर्सनैलिटी को निखार मिला और इस सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे एमडी सर का, जिनके दिमाग में ये बात आई, एक कॉन्सेप्ट आया कि मोबाइल पे जैसा एक कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाया जाए और हम जैसे हाउसवाइफ और जो बेरोजगार है उनको एक रोजगार मिलने का अवसर मिला। और मैं तो उन गुरुओं को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जैसे पवन सर, राजीव सर और रवि शर्मा सर, जिन्होंने हम जैसे लोगों को भी तराशने का काम किया, हम जैसे साधारण लोगों को भी लर्निंग करा के और एक सेशन दे करके हर हर संडे को ये लोग अपना कीमती समय निकालते हैं और हमें एक अलग से सेशन दिखाते हैं, कराते हैं, जिससे हम कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, मोबाइल पे के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। जिन्होंने इस सिस्टम को समझा है, देखा है, सीखा है, उनको कहने के लिए शब्द को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो मन में आए वो बोल सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर पॉजिटिव बातें बोलने के लिए है। समय के साथ हम लोगों में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हैं, ऐसे-ऐसे लोग भी, जो लोग किसी से बात करना तो क्या, आपस में मिलना भी गवारा नहीं करते थे, नहीं हमारे से कुछ नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं है, पर आज वो सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। समय-समय पे हम लोग ऑफिस जाते हैं, मोबाइल पे के ऑफिस आते हैं, जो कि द्वारका में ही है, हमारे दिल्ली में है। ये जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब समय मिले आप वहाँ जा सकते हैं। और मोबाइल पे के बारे में बताने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि हमारे साथ जो भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, बहनें जुड़ी हुई हैं, आज हम सभी का दिन है। थोड़ा-थोड़ा सब लोग बोलेंगे, तो मैं अपने आज के इस मीटिंग के नेक्स्ट स्पीकर हैं, नीतू मैम हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ। मैम आइए और मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा मैम। गुड मॉर्निंग ऑल मोबाइल पे फैमिली मेंबर्स। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के पावन उत्सव पर हम सब एकत्रित हुए हैं और रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्यार और अटूट रिश्तों का प्रतीक है। और राखी के इस अवसर पे हमारे उपस्थित भाइयों को भी शुभकामनाएं और जो हमारे बॉर्डर पे बैठे भाई हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोबाइल पे के रूप में हमें एक अद्भुत एप्लीकेशन मिली है जिसका कि साधारण सा स्लोगन है, खर्चों पे इनकम। और ये स्लोगन हमें इंस्पायर करती है। और यह इनकम इतनी बड़ी जितनी बड़ी कि हमारी सीयूजी की साइज। सीयूजी यानी कि हमारा टीम की जितनी बड़ी साइज होगी उतनी बड़ी हमारी इनकम होगी। और हम सबसे पहले तो इनका यूजर बने और फिर हम अपने आगे वाले को रिकमेंड करें और इनके हर एक एप्लीकेशन का यूजर बने, क्योंकि जब हम इसके हर एक एप्लीकेशन पे जब हम खर्चे को देखेंगे और समझेंगे तो आगे रिकमेंड करेंगे और समय के साथ हम इसको एक्सपेंस करके हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और इस मोबाइल सिस्टम में आकर के मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे बताया, और वो अनुराधा मैडम ही है जिन्होंने कि मुझे बताया है। और यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छी फील हो रही है। और मैं कहूंगी तो सब ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आज तक सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि आगे और भी लोग हैं जिनको कि मौका दिया जाए। और मैं आगे अंजलि को बुलाना चाहूंगी। अंजलि यादव, प्लीज कम और आप अपना आगे का कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू नीतू मैम। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ आपको। रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है और बंधा एक रेशम की डोरी से भाई बहन का प्यार है। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं थोड़ा और कुछ बताना चाहती हूँ रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख त्योहार है।
सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल अगस्त के महीने में पड़ता है। रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्यार और अटूट रिश्तों का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। राखी के बंधन के साथ ही बहनें अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती है। भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन पर विभिन्न प्रकार के पकवान व मिठाइयाँ खाने को मिलती है। खुशियों और मिठाइयों की दुकानों राखियों और मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ से भरे होते हैं। सभी धर्मों के लोग इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। तो थैंक यू, इस अवसर पे हम सब इकट्ठे होते हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वाक़ई मोबाइल पे मैं शायद बहुत लेट से आई हूँ और मुझे अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ बताना तो नहीं चाहूँगी, बट मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हमारी जो फ्रेंड सर्किल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये मतलब इतने अच्छे लोग हैं कि हम एक परिवार के तरह मोबाइल पे में आते हैं और शायद हम घर और अपने बिज़नेस को लेके इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बट मोबाइल पे को थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने एक इस बॉन्डिंग के दायरे से बाहर होके हम निकलते हैं, लोगों के साथ एन्जॉय करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम घर बैठे इनकम का भी सोर्स है, अपने खर्चों पे भी और दूसरों के खर्चों पे भी। बट मैं आई होप कि मैं आगे इन फ्रेंड के साथ कोशिश करूँगी कि आगे मैं मोबाइल पे को लेके उत्साह के साथ और एक जुनून के साथ आगे बढ़ूँ और अपने साथ कई टीम बनाने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू राजीव सर, पवन सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे मैं अनुराधा जी को बुलाना चाहती हूँ कि इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। रक्षा आज हमारा क्या नारी शक्ति पर बात है, तो नारी शक्ति तो हमेशा महान रही है और रहेगी भी। तो रक्षाबंधन जहाँ तक की बात है, रक्षाबंधन के अवसर पर सभी भाइयों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम अनुराधा है, मैं पालम दिल्ली से हूँ। ऐसे मैं बिहार से हूँ पर अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ पालम में। तो भाई बहन का ये जो त्योहार है बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र है, जो हर एक भाई और हर एक बहन को हर एक साल इंतजार होता है इस त्योहार का। और चाहे कहीं भी हो तो भाई को भी इंतजार होता है कि बहन आए और मेरी कलाई पर राखी बांधे, और बहन को भी इंतजार होता है कि मैं भाई के जाऊं और भाई के हाथ पर राखी बांधूं। तो ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है और हमारा भारत देश जो है, जो कि विभिन्न संस्कृतियों का राधा देश जी, है। आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहे हैं। तो सॉरी। तो ये इस रक्षाबंधन पर सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक मोबाइल पे की बात है, तो मोबाइल पे मुझे बहुत यानी कि आगे बढ़ाने की कोशिश की है, मुझे अच्छा लगा। और थैंक्स करना चाहूँगी पवन सर और राजीव सर का, जो हम लोग को एक घरेलू महिला हम लोग हैं, जो हम लोग को आगे लाने की कोशिश किए हैं। और थैंक्स करना चाहूँगी अंजलि का, जिन्हें हमें इस टीम में शामिल करने की कोशिश की है। और मोबाइल पे में मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि हम एक घरेलू महिला हैं और हमें यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मांग रहा है, किसी तरह की कोई उम्र नहीं सीमा है कि आपका कितने उम्र है, आप इतने साल के हो, आप नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पर कोई भी तरह का बॉन्डिंग नहीं है मोबाइल पे में, और ना ही किसी तरह की हमारी एजुकेशन मांगा गया है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। बस मुझे सबसे अच्छा ये लगा अपने खर्चों पर अर्निंग और दूसरे के भी खर्चों पर अर्निंग है। तो ये मुझे थोड़ा इंस्पायर किया। और दूसरी बात, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, यानी मिले लोग, गेट टुगेदर करें, एक दूसरे से बात विचार जाने, एक दूसरे के विचारों को समझें। तो मुझे मोबाइल पे ने मुझे मौका दिया है और मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और खासकर राजीव सर और पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बोलने भी नहीं आता है,
मैं तो कुछ तैयारी भी नहीं की हूँ, बस छोटा सा एक अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। आज तक कभी मैं प्लेटफॉर्म पर इतने लोगों के बीच बोली नहीं हूँ। फर्स्ट बार मैं ऐसा है कि मैं बोली हूँ, और मैं अभी बोल भी रही हूँ, लेकिन मेरा जो है दिल की धड़कन तेज है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बोलने का मौका मिला है, और जानने का, सीखने का, मुझे निखारने का। पवन सर और राजीव सर ने बहुत कोशिश कर रहे हैं सभी बहने को, और बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर का और राजीव सर और मोबाइल पे का, जो थैंक्स। मैं आगे मैं बुलाना चाहूंगी नीतू तिवारी को, वेलकम करना चाहती हूँ। अपने बातों को रखें। थैंक्स। थैंक यू अनुराधा जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीता तिवारी है, मैं पालम दिल्ली से बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी तरफ से हमारे मोबाइल पे फैमिली के सभी मेंबर्स को हैप्पी रक्षाबंधन। सभी ने रक्षाबंधन के ऊपर बहुत सारी बातें बताई, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राखी जो है, रक्षाबंधन जो है, वो हर साल श्रावण मास की पूर्णवासी के यानी कि पूर्णिमा के दिन हम लोग मनाया जाता है इसे। और रक्षाबंधन जो होता है, ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। अगर इसका अर्थ निकाले तो रक्षाबंधन का अर्थ होता है रक्षा करने वाला बंधन, वो धागा, वो बंधन जो रक्षा करता है ना। तो रक्षाबंधन से, जैसा कि अनुराधा ने, जो हमारी फर्स्ट स्पीकर थी अनुराधा सिंह, उन्होंने बताया कि इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो हम सभी जानते भी हैं कि भगवान कृष्ण, द्रौपदी ने कृष्ण के हाथ में अपना आंचल जो है वो फाड़ करके उन्हें बांधा था। तो जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो भगवान कृष्ण किस तरीके से सभा में आते हैं और किस तरीके से उनकी लाज बचाते हैं। तो यही रक्षाबंधन का यही अर्थ होता है कि कैसे हम बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ मांगती हैं, और भाई जो हैं वो उन्हें वचन देते हैं कि वो जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो रक्षाबंधन जो है वो न केवल भाई-बहन बल्कि हर किसी के लिए है, जो भी किसी की सलामती, खुशहाली चाहता है, वह एक-दूसरे को राखी बाँध सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भाई-बहन ही इस प पर्व को मनाएँगे। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो मोबाइल पे है, मोबाइल पे भी एक ऐसा ही सुरक्षा का धागा है, ये मेरा अपना मानना है। कि मोबाइल पे ऐसा ही एक धागा है, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग धागा है, जिसने हम सभी को एक ऐसे सूत्र में बाँध दिया है, और हम सभी को, हमारे भविष्य को, हमारे मतलब प्रेज़ेंट को और फ्यूचर को, सभी की वो सुरक्षा करने का वादा करता है। अब मोबाइल पे जो है, मैंने जब जॉइन किया था, मुझे इसके लिए मैं अनुराधा सिंह, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने टीम में जोड़ा। और वो जब मेरे पास आई थीं, तो मैंने सिर्फ़ उनसे 1 दिन का समय माँगा था मोबाइल पे के लिए, कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए, उसके बाद मैं सोच के बताती हूँ। और मेरे लिए उतना ही काफ़ी था, 1 दिन ही मोबाइल पे से जुड़ने के लिए। तो मुझे इसमें बहुत कुछ, वैसे तो मोबाइल पे के बारे में बताने के लिए सही में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और स्पीकर्स बहुत सारे हैं, तो मैं बस 2 लाइन में बताऊँगी कि मोबाइल पे जो है उसमें बेस्ट मुझे क्या लगता है कि ये तो, एक तो आपका सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आपका बैंक अकाउंट से कहीं भी इसका कोई लिंक नहीं है, तो बेफ़िक्र होकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम महिलाएँ जो हैं, वो डरती हैं ट्रांज़ैक्शन करने में, कुछ करने में, कि कहीं कोई रॉन्ग ट्रांज़ैक्शन ना हो जाए, कहीं हमसे कोई फ्रॉड ना करके हमारा पैसा ना ले जाए। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, कहीं भी जाके हम, चाहे हम मॉल में जा रहे हों या किसी लोकल मार्केट में जा रहे हों, हम कहीं भी या ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हों, बहुत सेफ़ली इससे ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। इससे हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, और कि इसमें हम अपने ही खर्चे पर अर्निंग करते हैं। ये आज तक मैंने कभी नहीं सुना था। मैं गूगल पे, पेटीएम सब चीज़ यूज़ करती हूँ, और इससे पहले मैंने कभी ये चीज़ नहीं सुनी थी कि हम अपने खर्चे से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइटेड लगा कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर, क्योंकि हम महिलाएँ जो, हम गृहिणी जो हैं,
हमारा एक थॉट होता है, हम चाहे कितने भी रिच हों, लेकिन हमारे अंदर दिमाग में एक ये चीज बैठी होती है कि हम अपने खर्चों में से ना बचाने की हमारी आदत होती है। हम हर जगह ये सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी बचत हम कहाँ से कर सकते हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि इससे जो हम खर्चे जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, लाखों रुपए हम खर्च कर चुके हैं, लेकिन हमारी बचत तो 1 पैसे की भी नहीं हुई है और इससे तो मुझे बचत होने वाली है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। प्लस इसमें ना केवल आप अपने खर्चों पर आप अर्न करते हैं, बल्कि आप अपने रेफरल के खर्चों पर भी अर्न करते हैं। तो ये क्या है, ये वही बात हो गई कि ये सुरक्षा का धागा है कि हम खुद तो कमा ही रहे हैं, हम दूसरों को भी मौका दे रहे हैं और उनसे भी कमा रहे हैं। तो इससे बेस्ट पार्ट कुछ हो ही नहीं सकता हम सभी महिलाओं के लिए। तो इसलिए मोबाइल पे को जॉइन करने के लिए मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी मैं खर्चा करती हूँ और जब मैं अपना चेक करती हूँ बैलेंस और जब मैं उसमें 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे ऐसे जुड़ते हुए जब देखती हूँ, तो मुझे उससे इतनी खुशी होती है। आप लोग सोचेंगे कि अमाउंट कितना छोटा है, लेकिन वो छोटी-सी अमाउंट भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती है। मुझे लगता है कि अरे वाह! आज तो मेरे अकाउंट में 30 पैसे आ गए, आज ₹1 आ गए, आज ₹2 आ गए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और ये चीज़ मुझे सैटिस्फैक्शन देता है। अब मैं अपने घर के जितने भी काम हैं, सारे काम मैं अपने मोबाइल पे के कार्ड से ही करती हूँ। मेरे घर में जिनको भी कुछ करना होता है, मैं अपना कार्ड में बैलेंस डालती हूँ और दे देती हूँ कि आप लोग ये लीजिए और जाके शॉपिंग कीजिए। तो बस मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं हमारी नेक्स्ट स्पीकर मिसेज़ रिंकू को बुलाना चाहूँगी। तो मिसेज़ रिंकू आप आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, थैंक यू सो मच। और थैंक्स टू एवरीवन, सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला। आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिंकू राय फ्रॉम दिल्ली। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, बट अभी नाउ स्टेइंग मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रही हूँ। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का सम्मान करती है। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है बहन, और आजीवन बहन जो है भाई से एक वचन लेती है रक्षा करने के लिए। तो वैसे ही सेम चीज मैं उस चीज में ऐड ऑन करूंगी कि हमारा जो मोबाइल पे सिस्टम है वो हम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जो है हमें आगे बढ़ा रहा है। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। रक्षाबंधन है तो भाई बहन का प्यार जिंदा है, और हम सब एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे मतलब हमारे भाई जो है राजीव सर और पवन सर और रवि सर जैसे लोग जो हमारे भाई हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ उनकी गाइडलाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इन लोग एक मतलब हम लोगों को उन्होंने एक तरह से ये कह लीजिए कि उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है इस राखी के अकॉर्डिंग मैं मैच करते हुए बता रही हूँ। तो उनके थ्रू हमें एक गिफ्ट मिला है ये रक्षाबंधन का, कि हम आजीवन एक अर्निंग करेंगे, एक ऐसा लाइफ टाइम गिफ्ट मिला है हमें यहाँ पे। तो थैंक यू सर, आप सभी लोगों को, और थैंक यू सिस्टम को कि एक ऐसे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम में, जहाँ वो से हम मतलब अपने खर्चे से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। हम लोग उस सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे अगर हमारे सपने हैं तो उसको पूरा करने के लिए एक सिस्टम मिला हुआ है, और सिस्टम का सपोर्ट मिला हुआ है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग अगर किसी के सपने हैं तो उसको बड़ा करने के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, हम लोग इसी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही साथ में सभी लोग बने रहिए, और मैं इस सिस्टम को थैंक्स करूंगी, और सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मोबाइल पे टीम थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी बहन संतोषी जी को इनवाइट करती हूँ। प्लीज संतोषी जी, प्लीज वेलकम, और आप अपनी बात को रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मुझे भी मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं संतोषी बोल रही हूँ न्यू दिल्ली पालम से। अब हमारी सारी सिस्टर लोग इतने सारे बोल दिए, मेरे लिए तो वर्ड ही नहीं बचा कि मैं क्या बोलूं।
बट मैं आज रक्षाबंधन है एंड मोबाइल पे, ये दोनों जैसे भाई बहन हो गए हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व होता है, और हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई बहन सिर्फ खून के रिश्ते से बनते हैं। मेरा तो मानना ये है कि दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, खून के रिश्ते से उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने हम प्यार के रिश्ते से या दिल के रिश्ते से मजबूत बनाते हैं। और जहाँ तक मोबाइल पे की बात है, तो मोबाइल पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हम जैसे महिलाओं को मिला है, जो अपने खर्चे पे इनकम तो करते ही हैं, बट एक अच्छी मजबूत रिश्तों के साथ। और सबसे ज्यादा तो मैं खुश नसीबी अपना ये समझती हूँ कि मोबाइल पे इनकम तो जैसे हर बिजनेस में आपको दे सकता है, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं देते हैं। और मोबाइल पे ने मुझे एक बहुत ही अच्छा भाई दे दिया है, पवन सर जैसे, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो हमेशा खड़े होते हैं। हमारे भाई हमारे पास तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन भगवान ने मुझे, मैं भगवान का भी एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे पवन सर जैसे एक भाई दे दिए, जो लाइफ में कुछ करने के लिए हमेशा अच्छी अच्छी सोच देते हैं, इंस्पायर करते हैं और रास्ता बताते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को बड़े भाई हाथ पकड़ के चलना सिखाते हो, है ना, उसी तरह पवन सर भी हम सारी बहनों को, सबको तो जो भी हो, लेकिन मैं अपने बारे में पर्सनली बोल रही हूँ कि मुझे लगता है जैसे सच में मेरे अपने भाई आ गए, जो मुझे हाथ पकड़ के बोल रहे कि नहीं बहन, तुझे ये करना है और कर। तो मैं तो अपने आप को ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। खर्चे तो हर कोई करते हैं, और जहाँ तक पैसे कमाने की बात है ना, तो पैसे भी हर कोई कमाता है, चाहे वो कचरा फेंकने वाला हो या झाड़ू लगाने वाला हो। बट ये सिस्टम जो है ना, आपको एजुकेट कर रही है, आपके अंदर जो कमी है उसको खत्म कर रही है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पैसे कमाएंगे हम, लेकिन आप किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, ये भी हमारे लिए मायने रखता है। इससे भी अच्छी बात ये है ना कि मोबाइल पे फैमिली से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया में आए हैं तो हम अपनी छाप छोड़कर ही जाएंगे। ऐसा जरूर कुछ करके जाएंगे कि लोग हमें याद रखें। आज इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम क्या, हमारे 5 पुश्त बाद भी जो लोग आएंगे ना, 10 पुश्त बाद भी, वो भी इंदिरा गांधी को याद रखेंगे। उन्होंने क्या किया, अपना छाप छोड़ा है। उसी तरह मेरी भी इच्छा है कि मैं अपना ऐसा छाप छोड़ कर जाऊं कि लोग बोले कि हाँ, संतोषी नाम की कोई महिला थी जो मोबाइल पे में जुड़ी थी और उनका ये था। और मैं सभी महिलाओं को तो बोलती ही हूँ आने के लिए, बट सभी, हाँ, जो भी आज यहाँ पे जेंट्स इस मीटिंग में है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप अपने घर में चाहते हैं 10 मिनट सुकून का, चैन का, तो अपनी वाइफ का आईडी जरूर लगा दीजिए और उनको इस मीटिंग में जोड़िए। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसी ड्यूटी करते हुए आप बोलती है फोन करके कि सिलेंडर बुक कर दीजिए, गैस खत्म हो गया, बिजली का बिल भर दीजिए, लाइट कट जाएगी, या आने वक्त आप सब्जी ले आइएगा, आटा चावल ले आइएगा। तो आप पे को कैसा लगता है जब आप ऑफिस से निकलते हो ना, तो आप पूरी टेंशन में रहते हो, अरे यार गैस बुक करना है, नहीं बुक किया तो खाना कैसे होगा या फिर घर में होगा। अब होता भी है, अगर आप उनकी बात नहीं माने घर आ गए, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है, गैस बुक किए? या कभी मान लेते हैं घर की राशन खत्म हो गए, आटा खत्म हो गया, आप नहीं लाए, तो यही बोलेगी आपने आटा नहीं लाया तो मैं बनाऊं कैसे। और
उनका बोलना भी सही है। तो ये काम जो है ना, आप अपनी वाइफ को सिखा दीजिए। आप अपनी वाइफ को महीना में पैसा देते हैं ना घर चलाने के लिए, तो उससे अच्छा है ये भी सिखा दीजिए साथ साथ कि आप गैस सिलेंडर बुक कर दो, बिजली का बिल भर दो, मोबाइल रिचार्ज कर दो, डीटीएच रिचार्ज कर दो। आप अगर ये काम उनको सिखा देंगे ना, तो वो तो एजुकेट होगी ही, साथ में आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। और जब आप घर आओगे ना, तो आपको सुकून के 10 मिनट मिल जाएंगे, जो आज की जिंदगी में, भागदौड़ वाली जिंदगी में मिलना मुश्किल है। हर लोग परेशान है, और वाइफ हंसते हंसते करेगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और मैं क्या बोलूं, चलिए आप लोगों ने इतना अच्छा बोला है, मैं आगे सरस्वती दीदी को बुलाती हूँ। वेलकम दीदी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस मोबाइल पे मैनेजमेंट को भी, क्योंकि आज हमको ये मौका मिला है सबके साथ ये रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो रक्षाबंधन, एक्चुअली रक्षाबंधन एक सॉरी, आज इस सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं सरस्वती वेस्ट बंगाल से, और आज इस सभा में उपस्थित आए सभी मोबाइल पे परिवार को और पूरी देशवासियों को मेरी हार्दिक स्वागत है, हमारी हार्दिक स्वागत है। तो रक्षाबंधन ऐसा एक न्यारा निराला बंधन है, जो इस बंधन में हम सब लोग खुशी खुशी बन जाते हैं। और ये रक्षाबंधन एक विजय का प्रतीक भी माना जाता है, जो याद दिलाता है कि हमारे भारत में जब इंद्र राजा ने वो असुरों की ऊपर विजय के असुरों के ऊपर जब विजय प्राप्त करनी थी, तब उनकी बहन इंद्राणी ने उनके हाथों में राखी बांधा था, वो विजय के हेतु, रक्षा के हेतु। तब उन्होंने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधा था और तिलक लगाया था, तब उसके भाई ने ये विजय होकर लौटे थे। तो तब से ये त्योहार माना जाता है, और तब से ये बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधता है, और ये बहनों ने, और ये उन्होंने भी चाहता है कि उनके भाई उनका पवित्रता की रक्षा करे, और भाइयों ने भी ये अपने बहनों से वचन देता है कि उनका रक्षा करे। तो ये आज से नहीं, ये कई सालों से ये रक्षाबंधन के ये त्योहार मनाया जा रहा है कि भारतवर्ष में हम लोग सभी जानते हैं, जो भारतवर्ष में सभी भाई अपने बहन के राखी बांधते और उनको रक्षा करने के लिए वचन देते हैं। लेकिन हम लोगों को भी मेरी खुद की कोई भाई नहीं है, तो इस परिवार में आके मुझे बहुत बहुत सारे भाई मिला है, जो हम हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी ये आर्थिक आजादी के लिए हमारे पास खड़े रहे हो जाते। तो ऐसे एक भाई भी मुझे मिला है इस परिवार में आके, वो उसके उनमें से एक का नाम है पवन सर, जो मेरा भाई है। आज वो मेरे पास नहीं है, अगर मैं उनके पास होती तो ये रक्षाबंधन की त्योहार बहुत अच्छी तरह से मनाती। बहुत बहुत धन्यवाद है ये मोबाइल पे फैमिली को, इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आज इस जून में आके हम सब एक साथ ये रक्षाबंधन मना रहे हैं। और मेरे भाई को भी, मेरे भाई पवन सर को भी मैं ये राखी बांधने के लिए ये मुझे मौका मिला है, और उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने के लिए भी मुझे मौका मिला है। और भी बहुत सारे भाई है, छोटे बड़े भाई, जो रात 9 हमारी प्राइम टाइम मीटिंग लेते हैं, हम लोगों को सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, सब कुछ सिखाने की, ये कॉन्सेप्ट क्या है हम सब लोग सीखते भी है। तो इन भाइयों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है, और पूरी देशवासी सभी औरतों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर अब सब लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये मोबाइल पे की परिवार में ज्वाइन करें, और मोबाइल पे में ज्वाइन करें, और
ये फील करे कि हम सब बहनें यहाँ पर कितना खुश रहते हैं, कितना बहुत यानी कि सब भाई ने हमारे पास हमारे रक्षा के लिए, आर्थिक आजादी के लिए हमारे साथ देते हैं। तो और एक बात है कि ये मोबाइल पे में जो हम सब जो इतना तन मन लगाकर काम कर रहे हैं, अगर सब महिला वो देशवासी पूरी देश को जो सब महिलाएं जो कुछ करना चाहते हैं, घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, अभी तक कई महिलाएं जिनका कोई मौका भी नहीं मिला ये काम करने के लिए कि वो अपने लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सब जिन्होंने घर बैठे कुछ करना चाहते हैं तो वो इस मोबाइल पे में आए और हम सब इस मोबाइल पे में ज्वाइन करें और कुछ करें। जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो कुछ हम लोगों को कोशिश करना है, तो हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं अगर कुछ बन सके। हमारी भाई पवन सर ने सब हर वक्त बोलते हैं कि कोशिश करने वाले की कोई हार नहीं होती, तो हम लोग नहीं हारेंगे, एक दिन जरूर जीतेंगे। हम अपना नाम लिख के रख के जाएंगे और भी सारे बहनों को यह बोलना है, अपनी मन की बात को बोलनी है। तो मैं अपनी बातों को वाणी को विराम देना चाहती हूँ और मैं मेरी बहन रिमली को बुलाना चाहती हूँ। तो प्लीज वेलकम रिमली और कंटिन्यू। थैंक यू ऑल मोबाइल पे फैमिली, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू दीदी मुझे यह बुलाने के लिए। थैंक यू टू मोबाइल पे में फैमिली, मोबाइल पे पूरा टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज की इस राखी की पावन अवसर में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। सच में यहाँ पे हम लोग आए हैं, जिंदगी में बहुत सारे राखी हम लोग ने बनाया है, लेकिन आज मैं पहली बार डिजिटली रक्षाबंधन मना रही हूँ, जहाँ पे यहाँ पे मोबाइल पे में ज्वाइन हुए मुझे बहुत सारे भाई मिला है, बहुत सारे बहन मिला है, एक फैमिली मिला है। और इस फैमिली के साथ हम लोग डिजिटली जूम में बैठ के रक्षाबंधन मना रहे हैं। ये एक अलग ही अनुभूति है, ये एक अलग ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। रक्षाबंधन मतलब एक ऐसे त्योहार जहाँ पे रक्षा करने का वादा रहता है, एक बंधन है भाई बहन का, एक अच्छा पवित्र बंधन है जहाँ पे हर बहन भाई के हाथ में रक्षा धागा बांधते हैं और हर भाई अपनी बहन की पूरी जिंदगी भर उसके साथ देने के लिए, उसकी हर एक प्रॉब्लम में उसके पास में रहने के लिए एक वादा देते हैं। दोनों एक भाई बहन दोनों के ही साथ निभाने के वादा करते हैं पूरी जिंदगी भर, जैसे एक साथ वो लोग चल सके। सच में ये एक बहुत ही अच्छी हमारी त्योहार है। और ये जो मोबाइल पे है हमारी ये रक्षाबंधन की गिफ्ट से बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि मोबाइल पे में आके हम लोग एक तो फैमिली मिला है, हमारी बहुत सारे भाई बहन भी मिला है, जो ऐसी एक फैमिली मिला है जो आपकी हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ रहता है। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आपकी सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास है। आपकी हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ देता है, आपको सिखाते हैं जो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करके कैसे उसको वहां से आप निकल सकते हैं। जिंदगी में साथ देने का मतलब ये नहीं होता है जी जैसे ही आपकी प्रॉब्लम आए वो आपको वहां से निकल कर दे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आए वहां से कैसे निकलना है ये जो सिखाते हैं वो भी बहुत बड़ा भाई होता है। तो यहाँ पे आके मुझे भी बहुत सारे भाई मिला है, सबका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ, लेकिन पवन सर की मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक एज ए मेंटर एज ए कोच हम सारे बहनों को वो बहुत ही हेल्प करता है। हम लोग को सबको पकड़ पकड़ के सिखाते हैं कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी में कैसे हम लोग एक इकोनॉमिकली आजादी जिंदगी यहाँ से हम ले सकते हैं, कैसे यहाँ पे आके हम लोग इनकम करके हम हमारे छोटे बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है मैं तो हमारी जो एमडी सर श्री किशन चौधरी जी को थैंक्स करना चाहती हूँ, जो ऐसे अच्छे एक प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है, क्योंकि ये मोबाइल पे ऐसी एक जिंदगी है, ऐसी एक एप्लीकेशन है
जहाँ पे हम लोग हमारी जरूरत की खर्च करते हैं, यहाँ से इनकम लेते हैं, वो तो हम लेते ही है, लेकिन उसके साथ हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन का भी ये जिंदगी एक सिक्योर करके जाते हैं। जब हम यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी है, तो जब हम लोग नहीं रहते, हमारे जिसको भी नॉमिनी करके जाते हैं, उनको भी एक आर्थिक आजादी का एक अपॉर्चुनिटी हम लोग देकर जाते हैं, क्योंकि हमारी बात उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो यहाँ पे आए और काम कर सके और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। तो सच में ये मोबाइल पे ऐसे ही एक एप्लीकेशन है जहाँ पे सबको जोड़ना चाहिए, ये और सबसे अच्छी बात है, ये एप्लीकेशन हम जिसको भी देंगे उनकी जिंदगी में अच्छा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कुछ फिजूल की खर्च करना है, ना कुछ करना है। जो यहाँ पे आके आप सिर्फ अपनी जरूरत की खर्च करेंगे और अपनी इनकम बढ़ाएंगे, और अपने किसी का भी ये आप भी नमूनी बना के अपने किसी का भी ये जिंदगी को संवर सकते हैं। तो सच में मोबाइल पे मैं बोलने के लिए वैसे तो बहुत सारे बात है, यहाँ पे तो सच में बात करने जाऊँ तो खत्म भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे और भी सारी बहनें हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी बातों को विराम देते हुए, ये मेरे और एक भी बहन है रचना जी, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, वो आए और आगे की बात समझेंगे। रचना जी, ओवर टू यू। धन्यवाद रिमिली जी। आप सभी बहनों ने बहुत अच्छा बोला है, और मोबाइल पे के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बात करने का मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, आगे इरादों को बल दे। मैं रचना कार्तिकेय, पालम, नई दिल्ली से मोबाइल पे के इस सभा में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी ओणम। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, और अगर सही मायने में माना जाए तो ये उन सभी का त्योहार है जो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, साथ चलते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मोबाइल पे में आने के बाद मैं एक ऐसे ही परिवार के साथ जुड़ी हूँ जहाँ सभी मेरे भाई बहन हैं जो मेरे साथ चलते हैं, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सभी की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, और कई बार होता है कि आप इन उतार चढ़ाव से हताश होकर थक जाते हैं, और फिर आपको एक नई रोशनी मिलती है। ये एक नई रोशनी जो है वो मुझे शताब्दी जी से मिली है, जो कि मुझे इस मोबाइल पे परिवार में लाई हैं और मेरे नाजुक दौर से मुझे यहाँ पर जोड़ा और मुझे मजबूत बनाया है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। साथ ही हमारे जो गुरु हैं, मेंटर हैं, पवन सर और राजीव सर, जो हमें नई नई बातें सिखाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। यहाँ पर मैं अपने सभी भाई बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं, और इस डिजिटल वर्ल्ड में आने के बाद मैं यहाँ पर काम कर पा रही हूँ। मोबाइल पे जैसे कंपनी में जब मैं यहाँ पर आई, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने यहाँ पर सीखा और मैं अब यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं इन सभी से नई चीजें सीखकर और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ मुझे ये आर्थिक मजबूती भी प्रदान कर रहा है। साथ ही मेरे साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उन्हें भी मैं अपने साथ आगे बढ़ने का मौका दे रही हूँ। यहाँ मोबाइल पे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, ये हमारे जरूरी खर्चों पर हमें इनकम प्रदान करता है। साथ ही हमें जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके खर्चों पर भी हमें यहाँ से इनकम प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं श्री कृष्ण चौधरी जी को, जो कि मोबाइल पे के एमडी हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है, अर्निंग एप्लीकेशन, और ये हम जैसी गृहिणियों के लिए बहुत ही जरूरी चीज मानी जाएगी आगे जाकर, जिसमें कि हम घर बैठे अपने परिवार के साथ साथ कहीं से भी और कभी भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी समय सीमा कम होने के कारण मैं अपनी वाणी को यहाँ कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। ये लम्हा कुछ खास है, बहन के हाथ में भाई का हाथ है, बहनों को भाइयों का साथ मुबारक, भाइयों को बहना का प्यार मुबारक, रहे ये सुख हमेशा आपकी जिंदगी में,
आप सभी को राखी का पावन पर्व मुबारक। इसी के साथ ही मैं अपनी बहन मिसेस अरुणा शिरोही को आगे यहाँ पर अपनी बात बताने का मौका देना चाहूंगी। अरुणा जी, ओवर टू यू। थैंक यू रचना जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम अरुणा जी। जी, सभी को बहुत प्यार भरा प्रणाम। मैं अरुणा सिरोही, और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि सभी बहनों का जो प्रयास है बहुत ही अकल्पनीय है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं ये समझ सकती हूँ कि सच्ची में जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो ऐसे ही सेलिब्रेट होना चाहिए, एक दूसरे को दिल से दिल जोड़कर। जैसे हम रक्षाबंधन पे एक दूसरे भाइयों को रक्षाबंधन पे राखी बांधते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है हमें अपने रिश्तों को रिचार्ज करने का, रिश्तों को रिफ्रेश करने का, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो हेल्प यही नहीं कि हम लोग सिर्फ भाई ही हमारी करें, बहनों को भी इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ता है। और मैं राजीव सर, पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर छोड़िए, मैं तो बिल्कुल भाई के, आज मैं मानती हूँ कि मेरे भाइयों ने मुझे ऐसे, हम बल्कि हम सभी बहनों को एक ऐसा टूल हमारे हाथ में दे दिया है जो जीवन भर हमारी रक्षा करेगा, जीवन भर रक्षा करेगा और हमारे बाद भी हमारे अपनों की रक्षा करेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ये बहुत ही अकल्पनीय है। और श्री कृष्ण चौधरी जी को मैं दिल से मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि जो चीज हम सोच नहीं सकते वो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? हम जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मैं आज के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सभी बहनों का और अपने सारे मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा सा मैसेज अपनी बहनों के लिए छोड़ना चाहती हूँ जो अभी जूम पे है या फिर जूम पे नहीं है, ये बाद में भी किसी को पता चलता है। तो वो ये है कि अगर हमें काबिल बनना है और सक्षम बनना है, और अगर हमें अपनों के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि अगर भाई से हम कुछ मांगना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, देखो कभी ना कभी भाइयों को भी हमारी जरूरत पड़ती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, कि वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। हमें भी हमेशा उनके साथ खड़े होने का जज्बा लाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए हमें तैयार रहना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो मैं उन सभी बहनों से एक बार और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, काबिल बनाइए, और ऐसा बनाइए कि लोग आपको प्रेरणा स्रोत समझे, प्रेरणा स्रोत। क्योंकि प्रेरणा लेने के लिए हमें कहीं चांद तारों पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रेरणा स्रोत हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। मेरे लिए जो मेरी अपलाइन है नीलम मैडम, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, मैं उनका जज्बा देखती हूँ। मेरे लिए जो मेरे साथ काम कर रही है शताती मैडम, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, मैं उनका संघर्ष देखती हूँ, मैं उनके अंदर जो संयम है ना, मैं उसको देखती हूँ, और उनकी जो क्रिएटिविटी है मैं उसको भी देखती हूँ। तो उसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना होता, एक्चुअली हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम सोच के, समझ के, देख के प्रेरणा ले सकते हैं। तो प्रेरणा स्रोत बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि हमें चांद तारे पे जाके लेके आना, हमारे आसपास से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिल जाती हैं। और साथ में हमारे जो आजकल मेंटोर हैं, हमारे जो ट्रेनर हैं, जो हमें कोच हैं हमारे, जो रात दिन हम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा कहीं नहीं मिलता। तो मिल रहा है तो हम बहुत लक्की हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हमें इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने को बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन समय बहुत कम है। और मैं आगे जो हूँ अपनी उन्हीं, मैं फिर से बोलूंगी कि सच में प्रेरणा स्रोत हैं जो शताती मैडम, उनको मैं देखती हूँ कैसे काम करती हैं, और बहुत दिनों से देखती हूँ। क्या उनका जो है एक लेवल है काम करने का, उनका अपने आप को संयमित रखने का जो है वो।
आवाज नहीं आ अरुणा रहा है मैम तो आप म्यूट हो गए हैं। अरुणा मैम आप म्यूट हो गए हैं। शतादी मैम आप कंफर्टेबल हैं? हाँ हाँ मैम, यस आप जी म्यूट हो गए जी थे, मैम। मुझे समझ गया लास्ट में। थैंक यू जी थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो जितने सारे स्पीकर्स यहाँ पे आज थे, सभी को बहुत बहुत मुबारक रक्षाबंधन की इस पावन अवसर में जो हम सभी बहनें साथ मिलके हिम्मत दिखाए हैं, वो लाजवाब था। बहुत सारे हमारे संगिनीज जो शायद पहली बार ऐसे डिजिटली जूम पे आके वीडियो ऑन करके अपना स्पीच जो था, अपना मन की बात जो था, उन्होंने कहने की कोशिश की है। सबसे पहले तो अरुणा मैम आपको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपने ही मुझे ये जो आज आप तारीफ के पुल बांध रहे थे मेरे, लेकिन एक्चुअली आपने ही मुझे ये मौका दिया था। आपने ही मुझे मौका दिया था जिंदगी में कुछ करने का, और आपने इस प्लेटफॉर्म में मुझे हाथ पकड़ के लाए और मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। आपकी भी हिम्मत की तारीफ देती हूँ कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में लड़ाई करते हुए आगे बढ़े हैं, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है देख के। आपसे ही सीखा है मैंने यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद, कि कैसे नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, कैसे नारी को आगे बढ़ना चाहिए, ये सब मैंने आपसे सीखा है। दूसरी बात है कि सबसे पहले आज पूरी इंडिया को, पूरी हमारे भारतवर्ष को रक्षाबंधन की इस पावन अवसर में मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और हमारे एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो बोलते हैं ना कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने साइलेंटली सच में ये करके दिखाया है। और आज जितने सारे हमारे महिला थे, हमारे संगिनी थे, वो अपने मन की बात कहे हैं। आई थिंक इससे एकदम जाहिर होता है कि उनको कितनी खुशी मिलता है मोबाइल पे मिलने के बाद। और मोबाइल पे में हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, हमें कोई ऐसा संभावनाओं के साथ आमना सामना नहीं करना पड़ रहा है जहाँ पे हमें हमारी क्षति हो सकता है, हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन फिर भी घर बैठ के हम काम कर सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात है ये। और जितने सारे आज के स्पीकर्स थे, जितने सारे सभी नए लोगों को, जैसे नीता जी थे, नीतू जी थे, अंजलि थी, अनुराधा जी थी, अनुराधा मेरी अनुराधा भी, और जो नए अनुराधा आई है वो भी, फिर संतोषी जी थी, रिंकू थी, सभी को, सास्पति दीदी जिनको बंगाली आता है, हिंदी नहीं आता है, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, रिमली भी वैसी ही है। सभी लोगों ने जिन्होंने भी पहली बार ऐसे इस प्लेटफॉर्म में आके बात करने की कोशिश की है, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ जैसे सभी लोगों ने एक ही चीज जाहिर जरूर किया है, एक कॉमन चीज था कि उनको यहाँ पे आके भाई मिला है। यहाँ पे भाइयों की सच में कमी नहीं है, मेरे भी भाई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोगों ने नाम लिया है, मैं भी नाम लेना चाहूंगी। पवन सर सच में मेरे भाई है, और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे सिखाया है मोबाइल पे कैसे करना है, तो मुझे सच में मोबाइल पे में गर्व होता है। साथ ही साथ रवि शर्मा सर, राजीव सर, मुकेश सर, बी आर साहू सर, रवि रंगप्पा सर, ऐसे बहुत सारे और भाई हैं, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी, जिन्होंने रोज रात को प्राइम टाइम मीटिंग में हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मीटिंग्स लेने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप घर में बैठो और आप सीखो और लोगों को सिखाओ। और जैसे संतोषी जी ने कहा, जैसे बहुत सारे महिलाओं ने कहा, संगिनी ने कहा कि आप अपने घर के औरतों को जरूर आगे लाए। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम महिलाएं हमेशा जिंदगी में सबसे पहले पापा से,
पापा के ऊपर डिपेंड होते हैं, फिर पति के ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर। लेकिन पहली बार नारी सशक्तिकरण और पहली बार वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर पहली बार काम हो रहा है और नारी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन करना हमें है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम सभी को एकजुट होके काम करना है और यहाँ पे सभी को हिम्मत दिखानी है, सभी को आगे आना है। आज के बाद हो सकता है शतति मंडल कहीं गायब हो जाए, अनुराधा सिंह कहीं गायब हो जाए, लेकिन जो आज नए हैं वो आगे आ जाए, वो बहुत सारी ऐसे महिलाओं को इंस्पायर कर सके कि हाँ हमें काम करना है। और इंस्पायर हो रहे हैं महिलाएं। जब मैं शुरू की थी तो एक आधा लेडीज मेरे साथ जुड़े थे और आज देखिए कितने सारे महिलाएं हमारे साथ काम करने के लिए खुद से कॉल करते हैं कि मुझे काम करना है। और उनको जो ये फील हुआ है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी भाई मिले हैं, तो बहनों को भाई के प्यार मुबारक। जैसे रचना जी ने कहा, बहनों को भाइयों की साथ मुबारक, भाइयों को बहनों की प्यार मुबारक। रहे ये खुशी आपकी जिंदगी में, सबको राखी का पावन पर्व मुबारक। और हम नारी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा सपोर्ट तो हमेशा जरूरत होती है, जिसके लिए हमेशा पवन सर तत्पर रहते हैं, हमेशा हमारी टीम तत्पर रहते हैं। और वो सपोर्ट के साथ ये जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है, ये मतलब कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिलता है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी, अगर नारी शक्ति चाहे तो एमडी सर की जो ये सपना है नारियों को आगे लेके जाना, नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम करना, शायद हम पूरा कर पाएंगे। और हम करेंगे, शायद नहीं, डेफिनेटली करेंगे, हम करके दिखाएंगे। मोबाइल पे ने वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर क्या काम किया है। अगर उन्होंने ये सपना देखा है तो सपना पूरा करना, सपना देखना। जैसे इंग्लिश में एक कहावत, एक बात होती है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर हम सपना देख सकते हैं तो हम पूरा कर सकते हैं। अगर देखेंगे हम कर पाएंगे, सपना देखेंगे तो पूरा जरूर करेंगे, और ये हम करके दिखाएंगे। तो आज मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया है। लेकिन मैं सबको, सभी संगिनी को, सभी मेरे बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप सभी लोग आए और इतने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन को रखा, अपनी मन की बात को रखा। हर महीने हमारे मोदी सर मन की बात रखते हैं, हम सुनते हैं उसको ध्यान से। लेकिन आज ये भी प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पे हम नारी अपने मन की बात रख रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगे जो यहाँ पे अपनी मन की बात रखेंगे। और इतनी खुशी तब हमें होगी क्योंकि एक चीज मैं सभी भारतीय नारी जितने सारे हैं सभी को मैं एक चीज के लिए आग्रह करना चाहूंगी कि जागिए, आज ही जागने का दिन है। हम पीछे रहने के लिए तो नहीं जन्म लिए हैं। हम नारी क्या कर सकते हैं ये हमें सभी को दिखाना है। और जैसे एक शायरी है, बिजली चमकती है तो आकाश बदलती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदलती है, आंधी आती है तो दिन रात बदलती है, लेकिन जब नारी जगती है तो इतिहास बदलती है। मुझे गर्व है आज की नारियों पे, मुझे गर्व है हम सभी उन संगिनियों पे जो आज यहाँ पे एटलीस्ट कोशिश किए, हम सब मिलके दिखाने की कोशिश किए कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे इतिहास बदल सकते हैं। और मोबाइल पे में हमें इतिहास बदलने के लिए मोबाइल पे ने हमें एक प्लेटफॉर्म दी है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, हम सभी को एक साथ जुट होके इस अपॉर्चुनिटी को लेनी चाहिए, और हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे और सबको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तो करोड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पे होने वाली है, उस भीड़ में से करोड़ों लोगों को हमारे अपने साथ जोड़ना है। यही हमारी वादा है मोबाइल पे से, और यही हम करके दिखाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मोबाइल पे टीम को, इस सिस्टम को, इस कॉन्सेप्ट को, कि आज हमें ये मौका दिया है डिजिटली हम मन की बात कर सके।
सबकी तरफ से मैं अपना धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम को। थैंक यू सो मच। और मैं पवन सर को बुलाना चाहूंगी, आपने हमें हिम्मत दी है, तो आज एक बार फिर से सर हम सभी महिलाओं के लिए अपने भाई की तरफ से कुछ शब्द सुनने की कोशिश आग्रह रखती हूँ। वेल डन, वेल डन। थैंक यू सर। आप लोग मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं आप लोगों को। और अगर मैं बोलूं तो इतनी खुशी मुझे हो रही है। बहुत सब लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना, तो उनका एक सपना होता है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। लेकिन जब से मैं इस 3 साल से इस सिस्टम में आया हूँ, मैं भी एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पे अपना हो, अपनापन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और काम भी हो। और बस प्यार अगर आप ढूंढते हो तो हर जगह मिलती है जहाँ आपका विश्वास होता है। और वो विश्वास मुझे इस सिस्टम से था कि एक दिन मैं अपना परिवार इतना बड़ा बनाऊंगा कि हर मोहल्ले, हर गली में हमारा घर होगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि पैसा तो मैं बाद में कमाऊं ना कमाऊं, ये तो मेरे को ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये जो पावर कमाया है, जो प्यार की पावर होती है, जो रिलेशनशिप की पावर होती है, ये रिलेशनशिप की पावर एक इतिहास जरूर रचता है। और कभी भी किसी भी सिस्टम में पैसा आपके सोच का बाई प्रोडक्ट होता है। जैसा आप सोचते हो वैसा आपका पैसा आता है। और पैसा वहीं पे आता है जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा हो, जिन लोगों के साथ काम करने में ना आपको प्राउड फील हो रहा हो, एम्पावरमेंट फील हो रहा हो, ऐसे जगह पे ही पैसा आता है, ऐसे जगह पे ही लक्ष्मी आती है। जहाँ व्यवहार होता है, जहाँ अपनापन होता है, जहाँ रिस्पेक्ट होता है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जहाँ रिलेशनशिप होता है, वैसे जगह पे पैसा का भी वास होता है। और लक्ष्मी माता भी बहन जैसी ही है, सरस्वती माता भी हमारी बहन जैसी है, और दुर्गा माता का तो क्या कहना। आज मुझे ऐसा पहली बार एहसास हुआ कि पहले मैं सोचता था कि ये शक्ति कौन सी शक्ति है, लेकिन आज आप लोगों ने एहसास करवा दिया मुझे कि अगर हम लोग चाहें तो हम हर वो चीज कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। और हर वो चीज हम सोच सकते हैं जो बचपन से हमसे छीनते आ रही है। टाइम आ गया है अब वो सारी चीज सोचने का, अपने हर एक सपने को पूरा करने का। और ये विश्वास आपकी तरफ से आती है तभी हमारे तरफ से ये मजबूत होता है। जैसे अरुणा दीदी ने आई और बहुत सारी ऐसी बातें बोली, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अनुराधा दीदी जो हमारी पहली स्पीकर थी, उसके बाद नीतू दीदी दूसरी स्पीकर, उसके बाद अंजलि बहन जो हमारी ब्यूटी पार्लर चलाती है, फिर अनुराधा बहन, उसके बाद नीता तिवारी जो बाय प्रोफेशन एक टीचर भी है। और बहुत अच्छा बोला मैंने उन्होंने भी। उसके बाद जो हमारी बहन है संतोषी बहन, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, दिल से रुला ही दिया जैसा बात कर रही है। हमारे फिर कोलकाता से हमारी 2 बहनें पार्टिसिपेट कर रही थी, शाश्वती मंडल और रिमली बहन। शब्द आपने बोला भाई की राखी बांधूंगा, देखो आप लोग की तरफ से मैंने बहुत सारी राखी बांध ली है। जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे मैं राखी बांधते जा रहा था। और आप सभी लोगों के लिए, हमारी बेटी ने आप लोगों के लिए गिफ्ट बनाया, सभी लोगों के, सभी बहनों के लिए। एक परिवार की तरह जैसे हम लोगों ने डिजिटली किया, हम पास तो नहीं है लेकिन हमारी फीलिंग्स हमारी हार्ट आप लोगों के हार्ट के साथ वैसे ही बीट हो रही है जैसे आप धक 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 हो रहा है। ये हमारी सांसें नहीं बोल रही है, ये आने वाले समय का ये प्यार एक आगाज है जो आप लोग सोच रहे हो और जो हमारी सिस्टम सोच रही है, ये आगाज है। और जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो आज हमारे इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के हम सब बहने को इतनी प्यारी प्यारी बातें को सुना, समझा और
बहुत ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास आज बोलने के लिए। मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सब नारी शक्ति को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, और आने वाले कुछ ही महीनों में जो होने वाला है वो आप लोगों के सामने होगा। और थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, थैंक यू थैंक यू।